नमस्कार दोस्तों, HR स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पे मैं अभिमन्यु शास्त्री आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ना वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं हिंदी की। आज हम अलंकार को पढ़ेंगे और अलंकार में आज हम चर्चा करेंगे अनुप्रास अलंकार की और यमक अलंकार के बारे में पढ़ाएंगे। दोनों इम्पोर्टेंट हैं पेपर की दृष्टि से, मोस्ट इम्पोर्टेंट अलंकार हैं दोनों। तो सबसे पहले जानेंगे कि अलंकार कहते किसे, अलंकार का मतलब क्या होता है। देखो, अलंकार का मतलब होता है आभूषण, अलंकार का मतलब होता है गहना, यानी कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। हमसे कोई पेपर में पूछ ले कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। मैंने अगर आप प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो कैसे बनेगी कि जिस प्रकार से एक स्त्री की सुंदरता बढ़ाने में आभूषण या गहने सहायक होते हैं, उसी प्रकार हमारे काव्य की सुंदरता बढ़ाने में अलंकार सहायक होते हैं। यानी कि अलंकार क्या करते हैं, अलंकार का प्रयोग जब हमारे काव्य में होता है तो हमारे काव्य में चार चांद लग जाते हैं। हमारा काव्य एक प्रकार से सौंदर्य को प्राप्त करता है, उसे ही अलंकार कहते हैं। यानी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं, जो धर्म होते हैं, उन्हें ही अलंकार कहा जाता है। अलंकार हमारे तीन प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार है, अर्थालंकार और उभय अलंकार। अब शब्दालंकार में क्या होता है, शब्द के कारण जहाँ पर चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। अर्थालंकार में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। उभय का मतलब होता है दोनों, जहाँ दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसे उभय अलंकार कहते हैं। अब हम किसके बारे में जिक्र करांगे, अनुप्रास जो हमारा अलंकार होता है उसको पढ़ाएंगे। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार की डेफिनेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या कहता है, यानी कि जहाँ पर व्यंजनों की बार बार आवृत्ति होती है, यानी कि रिपीटेशन होती है व्यंजनों की, वहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार बनता है। यानी कि व्यंजन बार बार जब रिपीट होते हैं तब हमारा कौन सा बनता है, अनुप्रास अलंकार बनता है। क्योंकि परिभाषा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेपर में सीधी परिभाषा पूछी जा सकती है कि जहाँ व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसे कौन सा अलंकार कहते हैं, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण के द्वारा इसको समझाएंगे। देखो, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में। देखो आप, चारू में चय है पहला, चंद्र में भी चय है, चंचल में भी चय है, यानी कि इस चय व्यंजन की यहाँ पर कितनी बार आवृत्ति हो चुकी है, 3 बार आवृत्ति हो चुकी है, 3 बार ये रिपीट हो चुका है। इसलिए हमारा अलंकार कौन सा बनेगा, अनुप्रास अलंकार बनेगा। पेपर में क्या करेगा, ज्यों का त्यों उदाहरण हमारे सामने रख देगा, यानी कि ज्यों की त्यों पंक्ति हमारे सामने रख देगा और पूछेगा कि इसमें कौन सा अलंकार बनता है, तो इसमें हमारा कौन सा बनेगा, इसमें हमारा अनुप्रास अलंकार बनेगा। इसी प्रकार मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण बनता है, न जाने कितनी बार पेपर में आता है, मुदित महीपति मंदिर आए। देख सकते हैं आप, सीधी ट्रिक हमें मिल गई है कि व्यंजन बार बार रिपीट होता है तो अनुप्रास अलंकार होगा। मुदित में क्या है, म है, महीपति में भी म हमारा व्यंजन है यहाँ पर, और मंदिर में भी मैं व्यंजन है। यानी कि मैं व्यंजन की यहाँ पर कितनी बार आवृत्ति हो चुकी है, 3 बार आवृत्ति हो चुकी है, 3 बार रिपीट हो चुका है। इसलिए कौन सा अलंकार बनेगा, अनुप्रास अलंकार बनेगा। नीचे वाला उदाहरण भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तरनी में त है, तनुजा में भी त है, और तट में भी त है, तमाल में भी त है, तरुवर में भी त है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं तय व्यंजन की यहाँ पर कितनी बार आवृत्ति हो चुकी है, 5 बार रिपीट हो चुका है। जब एक ही व्यंजन बार बार रिपीट होता है हमारा कौन सा अलंकार बनेगा है, अनुप्रास अलंकार बनता है। मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण है, बहुत बार पेपर में पूछा जावा है। मैया मैं नहीं माखन खायो। आप देख सकते हैं मैया में माँ है, 1 बार आ गया, मैं है 2 बार आ गया, माखन में मैं है। यानी कि मैं व्यंजन की कितनी बार आवृत्ति हो चुकी है, रिपीट हो चुका है, 3 बार यहाँ पर मैं व्यंजन रिपीट हो चुका है। कौन सा अलंकार बनेगा, अनुप्रास अलंकार बनेगा। इसी प्रकार जैसे हम पढ़ते हैं, भगवान भक्तों की भूरी भीति भगाइए, इसमें भी अनुप्रास अलंकार बनेगा, क्योंकि भय व्यंजन बार बार रिपीट हो रहा है। इसलिए कौन सा अलंकार बनेगा, हमारा यहाँ पर अनुप्रास अलंकार बनता है। जैसे आप पढ़िया भी कर दे, पहले सीधा भी उदाहरण बना कर दे पे अनुप्रास अलंकार का बना कर दे ना। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। यहाँ पर न जाने कितनी बार चय चय की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार बनेगा, यहाँ पर भी हमारा अनुप्रास अलंकार बनेगा। ठीक, हाँ, यमक अलंकार पढ़ेंगे। यमक का मतलब क्या है, यमक का मतलब होता है जोड़ा। जोड़ा यहाँ पर किसका मिलेगा, हमें शब्दों का जोड़ा मिलेगा। यानी कि एक शब्द 2 बार आएगा, दोनों के अलग अलग अर्थ निकलेंगे, वहाँ पर हमारा यमक अलंकार होता है। डेफिनेशन जैसा कि सामने दिख रही है आपको कि एक शब्द के 2 बार आने पर उसके भिन्न अर्थ निकलते, वहाँ पर हमारा यमक अलंकार बनता है। कैसे, उदाहरण के द्वारा इसको समझेंगे। देखो,
कह कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी। बेनी शब्द यहाँ पर 2 बार आया है, दोनों के अलग अर्थ निकलेंगे, शब्द एक जैसा है। एक बेनी का मतलब क्या है, कह कवि बेनी, यहाँ पर बेनी कवि का नाम है। किसका नाम है यहाँ पर, एक बेनी का मतलब क्या है, कवि का नाम है बेनी, रामवृक्ष बेनीपुरी कवि का नाम है। दूसरा बेनी का मतलब क्या होता है, चोटी होता है, यानी कि एक बेनी का मतलब कवि का नाम है, दूसरा बेनी का मतलब क्या निकलता है, चोटी निकलता है। यानी कि बेनी नाम का जो कवि है वो क्या कहता है कि ब्याल की चुराई लीनी, किसी सुंदर युवती की चोटी को देख करके कहता है कि उसने उसकी सुंदरता किससे चुरा ली है, ब्याल का मतलब काले सांप से चुरा ली है, ऐसा प्रतीत होता है। यानी कि यहाँ पर बेनी शब्द हमारा 2 बार आया है। एक बेनी का मतलब कवि का नाम निकलता है और दूसरे बेनी का अर्थ क्या निकलता है, चोटी निकलता है। यानी कि एक शब्द कितने बार आएगा, 2 बार आएगा और दोनों के अर्थ क्या हैं, अलग अलग हैं। तो अलंकार कौन सा बनेगा हमारा, यमक अलंकार यहाँ पर बनता है। अगले उदाहरण से समझाएंगे। काली घटा का घमंड घटा, क्या घटा, काली घटा का घमंड घटा। आप देख सकते हैं घटा शब्द 1 बार आ गया और घटा 2 बार आ गया, लेकिन दोनों के जो अर्थ हैं वो अलग अलग हैं। एक घटा का मतलब क्या होता है, काली घटा, यानी कि आसमानी बादलों की घटा लगेगा। दूसरी घटा का क्या अर्थ निकलेगा, दूसरी घटा का अर्थ निकलेगा कम होना। बिल्कुल शब्द तो सेम है लेकिन अर्थ की भिन्नता है, अर्थ दोनों में अलग अलग निकलते हैं। इसलिए हमारा कौन सा अलंकार बनेगा, यमक अलंकार बनता है, जहाँ पर एक शब्द 2 बार आएगा, सेम शब्द होता है, बिल्कुल बिल्कुल मात्रा का भी फर्क नहीं मिलेगा, सेम शब्द मिलेगा, लेकिन क्या होगा, अर्थ अलग होगा दोनों का। यहाँ पर यमक अलंकार बनता हमारा। जैसे भारत ने अभिनंदन का अभिनंदन किया, अभिनंदन 1 बार आ गया, अभिनंदन 2 बार आ गया। आप देख सकते हैं कि भारत ने अभिनंदन का अभिनंदन किया। अभिनंदन हमारे सैनिक, वीर सैनिक का नाम जो लौटा था पाकिस्तान से, वो निकलेगा अभिनंदन का मतलब। अभिनंदन, दूसरा अभिनंदन का क्या मतलब निकलता है, अभिनंदन का मतलब निकलता है स्वागत करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी 2 शब्द आ गए हैं एक जैसे, लेकिन दोनों के अर्थ क्या हैं, अलग अलग हैं। इसलिए कौन सा अलंकार बनेगा, यमक अलंकार बनेगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण में दे करके बताता हूँ यमक अलंकार का क्या बनता है। ये बनता है कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता दिखाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण है, न जाने कितनी बार HSSC का हिस्सा बनता है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए, 100 गुनी मादकता अधिकाए, मादकता अधिकाए। पेपर में जो कि तो पंक्ति दे देगा और पूछ लेगा प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार बनता है, तो इसके अंदर हमारा यमक अलंकार बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि कनक हमारा 1 बार आ गया और कनक हमारा 2 बार आ गया। सेम शब्द है बिल्कुल, लेकिन दोनों में क्या है, अर्थ की भिन्नता है, अर्थ दोनों के अलग अलग निकलेंगे। यहाँ पर हमारे कनक कनक, एक कनक का क्या मतलब निकलता है, कनक कनकते 100 गुनी, यानी कि इसका मतलब ये कहना चाहता है एक कनक का मतलब निकलता है सोना, सोने का मतलब निकलेगा धन, सोने का मतलब क्या निकलेगा, यहाँ पर धन निकलेगा। और दूसरे कनक शब्द का मतलब क्या निकलेगा, दूसरे कनक का मतलब निकलता है धतूरा, क्या निकलता है, धतूरा निकलता है। यानी कि कवि कहता है इसके अंदर कि सोने में, सोने का मतलब धन में, कनक मैंने धतूरे ते मैंने से, सोने में धन में धतूरे से 100 गुना ज़्यादा क्या होता है, मादकता का मतलब होता है नशा, अधिकाय मैंने अधिक। यानी कि धन में, कवि कहना चाहता है कि धन में धतूरे से 100 गुना ज़्यादा क्या होता है, मादकता का मतलब नशा पाया जाता है। यह पाए बुराई नर, यह खाए बुराई, इसको पा करके मनुष्य पागल हो जाता है और इसको खा करके पागल हो जाता है। यानी कि किसी पर धन हो जाए तो पागल वाला ज्ञान हो जाए उसका गला भी, और धतूरे का सेवन कर लेगा तो क्या हो जाएगा, उसको भी नशा छा जाता है, पागल सा हो जाएगा है। अपन क्या करना है, अपन से अर्थ समझ में आओ च ना आओ, अपन तो इसका मतलब है कनक कनक एक जैसा शब्द 2 बार आ गया है। और यमक अलंकार हमें क्या बताता है, एक सेम शब्द जब 2 बार रिपीट होता है, सेम शब्द रिपीट हो चाहे आगे पीछे हो कोई बात को नहीं, लेकिन एक जैसा शब्द 2 बार आएगा वाक्य के अंदर, तो हमारा कौन सा अलंकार बना कर है, यमक अलंकार हमारा बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण बनता है हमारा यमक अलंकार का ये वाला उदाहरण, ठीक है ना। एक उदाहरण और समझ करके जो है ना यमक अलंकार को कंप्लीट करांगे। जैसे सजना है मुझे, सजना के लिए, सजना है मुझे, सजना के लिए, ये भी हमारा किसका उदाहरण बनता है, यमक अलंकार का ही उदाहरण बनेगा। क्यों बनता है, क्योंकि देखो आप, सजना शब्द 2 बार आ गया, एक सजना आ गया, दूसरा सजना आ गया, लेकिन सजना के अलग अलग अर्थ है। यहाँ पर एक सजना का मतलब क्या है, सजना है, सजना का मतलब क्या है, श्रृंगार करना है। मुझे सजना के लिए, सजना का मतलब होता है पति, सजना का मतलब क्या है, पति,
एक सजना का मतलब है श्रृंगार करना, और दूसरे सजना का मतलब क्या होता है, किसके लिए श्रृंगार करती है। सजना का मतलब अपने पति के लिए श्रृंगार करती है और किसके लिए करती है। तो दोनों के अलग अलग अर्थ होने के कारण यहाँ पर क्या है, यमक अलंकार बना है। एक बनाकर हमारा 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है, ठीक है ना। बेर का मतलब खाने वाले बेर, और एक बेर का मतलब लगेगा टाइम, यानी कि बार, जिस तरह अगर 3 बार 4 बार 5 बार। तो इसमें भी अपना कौन सा अलंकार बनेगा, इसमें भी हमारा यमक अलंकार बनता है। दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपने हल सहित देखने हैं तो आप अपने चैनल पे विजिट कर सकते हैं। अपना चैनल जो है जीके अभिशास्त्री के नाम से है। सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर जो है ना इसके ऊपर सोल्व करवाए जाएंगे, तो इसके ऊपर आप ज़रूर विजिट करें। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय माँ सरस्वती।